नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलकेसी स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था? तो गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था? ऑप्शन हैं 1301, 1303, 1308 या फिर 1311। तो फ्रेंड्स, गोरा बादल ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध चित्तौड़ की तरफ से युद्ध लड़ा था 1303 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध या अन्य नाम था? तो ऑप्शन है गुहादित्य, मोकल, अल्लट या फिर कालभोज। तो फ्रेंड्स, बप्पा रावल जो है कालभोज का ही अन्य नाम था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा जो है वो इनमें से किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था? ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह या फिर महाराणा जयद्रथ सिंह। तो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा फ्रेंड्स महाराजा विक्रमादित्य के समय हुआ था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था और महाराणा की माता व अन्य सत्रानियों ने रानी कर्मावती के साथ जोहर किया था। तो ये था फ्रेंड्स राजस्थान की दूसरे शाखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान का दूसरा शाखा 1534 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कामराज रतिसार, महाराणा कुंभा, एकलिंग महात्म्य कान्नाव्यास, वेद मंडन, चरक, कोद मंडन मंडन। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उसके रचनाकार हैं। तो फ्रेंड्स, कामराज रतिसार का रचिता महाराणा कुंभा था, एकलिंग महात्म्य का रचिता कान्नाव्यास था, कोदंड मंडन का रचिता भी मंडन था और फ्रेंड्स वेद मंडन का रचिता चरक नहीं बल्कि वेद मंडन का रचिता भी मंडन था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? तो फ्रेंड्स, महाराणा सांगा का समकालीन शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय जो था वो फ्रेंड्स गुजरात का शासक था। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? तो अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम असफल अभियान हुआ था वो फ्रेंड्स दिसंबर 1584 में हुआ था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य हाड़ौती की सीमा पर जो युद्ध लड़ा गया था वो खातौली का युद्ध था जो कि 1517 में लड़ा गया था। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बांडी का युद्ध 1518 को इब्राहिम लोदी और मेवाड़ महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। बांडी का युद्ध 1518 में हुआ था। बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध जो है 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य लड़ा गया, जिसमें सांगा विजय हुआ तथा खानवा का युद्ध भी महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था 17 मार्च 1527 को और इसमें जो है महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। तो यह थी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, सन 1509 से 28 के शासन काल में मेवाड़ चित्तौड़ यानी कि मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? तो 1509 से लेकर 1528 तक चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1509 से 1528 तक चित्तौड़गढ़ पर महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा का शासन था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। तो महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 मई 1509 को और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को उनका निधन हो गया था। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांता को उबार खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे? तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा जो है राजस्थान का अंतिम शासक का जिसके नेतृत्व में भारत में सभी जो शासक थे वो विदेशी आक्रांतों को बाहर खदेड़ने के लिए राजस्थान के सभी राजपूत शासक और सरदार सम्मिलित हुए थे। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को
मुगलों से मुक्त करने का जो फ्रेंड्स अभियान था वो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दिवेर से। चलिए नेक्स्ट है, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए? तो मेवाड़ के वीर सेनानायक जयमल और फत्ता जो थे फ्रेंड्स, ये 1567-68 में अकबर और उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में शहीद हुए थे। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1567 में इस युद्ध में जयमल राठौड़ एवं राव फत्ता की वीरता से मंत्रमुग्ध होकर बादशाह अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर इन वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा स्थापित करवाई। चलिए अगला सवाल है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? तो फ्रेंड्स, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इसके बाद में मेवाड़ के कौन से शासक के शासनकाल में मुगलों का प्रतिरोध पुनः शुरू हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा राज सिंह के समय। नेक्स्ट है, पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो फ्रेंड्स, जगत निवास महल का निर्माण पिछोला झील में जो है फ्रेंड्स महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण 1746 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, परंतु जग मंदिर महलों का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया और उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 है, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुरडा सम्मेलन से है? तो मेवाड़ का इनमें से कौन सा शासक है जिसका संबंध हुरडा सम्मेलन से था? तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1734 में मराठों के विरुद्ध राजस्थान के राजाओं को संगठित करने के उद्देश्य से मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में हुरडा नामक स्थान पर राजाओं का सम्मेलन आयोजित हुआ था। हुरडा वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। यह थी इसकी व्याख्या। सवाल नंबर 15 है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण माना जाता है? तो ऑप्शन से महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीक, बाबर की तुलुगमा पद्धति, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के ये सभी कारण थे। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शन हैं झालाबिदा, भामाशाह, जमनालाल बजाज या फिर महाराणा प्रताप। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसको याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामाशाह को याद किया जाता है जिसने अपना सारा धन दान दे दिया था। व्याख्या देख लीजिए। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की काफ़ी आर्थिक सहायता कर मेवाड़ की रक्षा में अपना योगदान दिया। 1547 में ओसवाल परिवार में जन्मे भामाशाह के पिता का नाम भारमल था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर के रूप में स्मरण किया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? तो महाराणा प्रताप ने अंत में अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। महाराणा प्रताप ने 1585 में अपना स्थायी का आरंभ चावंड को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा भोज के समय इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर कहा गया था, परंतु महाराणा मोगल द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के बाद इसे समिदेश्वर मंदिर कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट है, मंडोर के राव चुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मंडोर के राव चुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडोर के राव चुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 है, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? तो फ्रेंड्स, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव डालने वाला शासक राणा अमीर था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।